हम्म। किताबों पढ़ने का बहुत रस है। 30-35 साल से पढ़ता ही हूँ डेली। हम्म। 4 महीने से छूट गया ओके। पता ही नहीं पड़ता। अरे जो मैं को पढ़ने लगता है ना, वो किताबें पढ़ना छोड़ देता है। मैं को पढ़ा करो। आत्मा को कोई पढ़ता ही नहीं है। याद रखना, असली संत आपकी आत्मा है, उसको पढ़ा करो। असली रैदास, असली कबीर, है ना, असली महर्षि मुक्त आपकी आत्मा है। हाँ, असली ओशो आपकी आत्मा है। हाँ, आपका होना ओशो है यार। ओशो से प्रेम बाहरी तल पे भी सुंदर है, और आपका होना असली ओशो है। ओशो कोई देह थोड़ी ना है, वो तो परम चैतन्यता है। असली कृष्ण, असली राम आपकी आत्मा है, उसको पढ़ा करो। उसके साथ मौन भी रहा करो, उसको पढ़ा भी करो। वो सब बता देगा आपको, आज तक जो सुने नहीं वो बता देगा। अब कोई कृष्ण प्रेमी ढूंढता है कृष्ण को, कितने प्यार से जिंदगी बिता देता है। असल में वो खुद को ही खोज रहा है, खुद ही कृष्ण है ना वो। दैहिक तल पे भी आप जो मित्र फ्रेंड्स बनाते हो, अपने जैसे खोजते हो ना, है कि नहीं? तो आप अपने आप को ही खोज रहे हो ना आत्मिक तल में भी। यानी मेरी तो अब कृष्ण से ही जमेगी, यानी आप मैं को ही खोज रहे हो, और उसकी तलाश ही जुदाई है। खोजना ही खो देना है, उसका होना ही कृष्ण है ना। ओशो प्रेमी अपने आप को खोज रहा है, उसका होना ओशो है। अपने आप में जब तृप्त रहोगे ना, तो सारे संत, सारे अवतार, सारे मास्टर सब मिल जाते हो, सब इंक्लूड है, सब। सोचो तो, आपका होना ओशो है यार, होना राम है कृष्ण, ये सोचना ही कितना आनंद देता है। आपका होना ही अस्तित्व है पूरा। डिफरेंस है ही नहीं। मन क्या करता है, भेद कर देता है। कृष्ण अलग, मैं अलग, राम अलग, मैं अलग, भगवान अलग, मैं अलग। ये भेद में ही मन खेलता है, और कई जन्म आपके खराब करता है। ओशो अलग, मैं अलग, कैसे ओशो आपसे अलग हो जाएगा? कैसे हो जाएगा भाई? पूरी जिंदगी जिसने अपने आप को लुटा दिया, अपना सारा प्रेम, अपना सारा सत्य,
मृत्यु को साइड रख के लुटाया है ओशो ने, निर्भय होके। वो मरने के बाद आपसे कैसे अलग हो जाएगा? जो कभी अलग ही नहीं होता वही तो ओशो है, वही तो राम है, वही तो कृष्ण है, वही आपकी आत्मा। तो मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान। मैं देह मन नहीं। देह की जगह डाल दो आत्मा को, मन की जगह डाल दो भगवान को। मैं आत्मा भगवान, सब आ गया उसमें, बात ही खत्म है। और सारे संत याद रखना, मिलने और बिछड़ने से परे रहते हैं। अच्छा, मेरा होना, कृष्ण का होना है, राम का होना है, ये बोलने में आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैं जीव हूं बोलने में घबराओ, छोटा मोटा प्राणी हूं वो बोलने में जरूर घबराओ, ये बोलने में कभी नहीं घबराना, सोचने में भी नहीं घबराना। क्योंकि आप हो। अब कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, सारे देवताओं मैं ही हूं, सारे देवता मैं ही हूं। सारे देवताओं को जो पूजन पाठ आप करते हो, आप मेरा ही पूजन पाठ करते हो, मैं का ही बोलते हैं वो। डायरेक्ट लैंग्वेज है वो। मैं की लैंग्वेज बहुत कम अभिव्यक्ति होती है, जैसे कृष्ण ने की भागवत में, गीता में। यहाँ आपस में ये हम बोल सकते हैं, बाहर निकल के मैं बोलूँ मैं कृष्ण हूँ, अब यहाँ वो पूजा कर रहे हैं और मैं बोलूँ मैं कृष्ण हूँ, तो बोलते क्या आपकी पूजा करूँ? मतलब व्यवहार नहीं, आप समझे ही नहीं। आप पूजा आपके व्यक्तित्व की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं है। हाँ, बाहर किसी को आपको साबित थोड़ी ना करना है, बाहर आपको ज्ञान व्यान नहीं बोलना है, ये सब सिंपल रहना है। राम कैसे थे? सिंपल थे ना एकदम। देखे किसी को भी ज्ञान झाड़ रहे हैं, सो सिंपल। वो तो छोटे मोटे साधुओं को पैर पड़ लेते थे। वो क्वालिटी देखो, अवतार होते हुए भी एकदम सिंपल रहना है, बाहर इस टाइप का लैंग्वेज यूज ही नहीं करना है। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ,
और ग्रुप, अपने ग्रुप सर्कल में भी ये नहीं बताना है किसी को, है ना। आप अपने को क्लियर करो बस। और बाहर बता भी दिए कभी, बैठो बैठो, बाहर बता भी दिए कभी, हाँ पूजा कर बोलना, मैं तेरी करता हूं तू मेरी कर। हाँ, आत्मा की आवाज बहुत खतरनाक होती है, मैं भी तेरी करता हूं तू भी मेरी कर। अपने जीव भाव को एंट्री मत देना, और अपने आप को सवालों के दायरे में मत डालो, ये सवाल वो सवाल, अरे यार आप समाधान हो, आप सवाल नहीं हो। कृष्ण क्या बोलते हैं, मैं ओमकार हूं, आप ओमकार हो, आपके मैं की बात कर रहे हैं वो, उनका मैं आपका मैं अलग अलग नहीं है। अपने मैं से इसको टैली करो कि मैं ओमकार हूं। मैंने ये ज्ञान करोड़ों साल पहले मनु को दिया, सूर्य को दिया, ऐसा वो बोलते हैं। मैंने 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 ये ज्ञान पहले दिया मनु को, सूर्य को, साफ बोले हैं गीता में। और संभवानी युगे युगे, जब जब धर्म की हानि होगी तो कौन आएगा बोले हैं, मैं आऊंगा बोले हैं। वो सरफेस कृष्ण का नहीं बोले, वो आएगा, कृष्ण आएगा नहीं बोले, मैं आऊंगा बोले। संभवानी युगे युगे। हाँ, डायरेक्ट बोलते हैं कृष्ण, एकदम डायरेक्ट। अवतारों में मैं राम हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, स्ट्रेट लैंग्वेज है ये। तो मैं की लैंग्वेज बहुत स्ट्रेट है। ओशो बोले जैसे संभोग से समाधि तक, अब उस पूरी बुक में पूरा प्रेम है ना। उन्होंने एक लेवल, गेटवे ऑफ एंट्री अलग चिपकाया, लेकिन वो से वर्ड धोखा दे दिया। अब मैं की लैंग्वेज देखो, कृष्ण क्या बोल रहा है, काम भी मैं हूं। गीता में क्या बोल रहा है, काम भी मैं हूं, से वे लगा ही नहीं रहे, स्ट्रेट एकदम, काम भी, राम भी मैं हूं, अवतारों में मैं राम हूं। अभिव्यक्ति का बस फर्क है, लक्ष्य सबका एक है, चाहे ओशो का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे किसी भी संत का हो, अवतार का हो, लक्ष्य सबका एक है। अभिव्यक्ति, मैं की अभिव्यक्ति सबसे स्ट्रांग होती है।
ओशो भी बोले हैं, कहाँ बोले हैं बताऊं? ओशो एक जगह बोले कि जब भी तुमको कुछ बताए कोई, जैसे बताने का जो एक्सप्लेन करने का वे है कि राम ने ये बोला, कृष्ण ने ये बोला, उस संत ने ये बोला, समझ जाना फॉल्स है। ओशो बोले इस बात को, वो सीधा बोलेगा मैं तेरे को बता रहा हूं। आ गया ना? मैं तेरे को बता रहा हूं या मैं आपको बता रहा हूं। उसने बोला, इसने बोला नहीं करता वो। हाँ, कभी उस पे बोल भी सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो डायरेक्ट बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, सीधी लैंग्वेज। तो आपकी आत्मा ओशो है, आपकी आत्मा कृष्ण है, और ये सब एक साथ हो आप। यानी सारे देवी देवताओं को मिला दो, सारे संतों को मिला दो, सारे अवतारों को मिला के एक कर दो, वही आप हो। पांचों तत्वों को मिला दो, ज्ञात अज्ञात अज्ञेय को मिला दो, सारे देवी देवता सबको मिला के एक करोगे ना, वो एक आप पहले से हो। और सबसे खुशी की बात यह है कि वो आप सहज में हो। सहज में। इससे कम आप हो ही नहीं सकते। इससे कम आपको कुछ भी बोलना, आपके साथ गलत करना है। तो प्रश्न उत्तरों को फेंक दो, बस मेरे साथ बैठे रहो ना, कभी मौन में, कभी सत्संग में, है ना? बस बैठे रहो साथ में। क्योंकि मैं हर प्रश्न का उत्तर, और हर उत्तर का भी उत्तर है। मैं सबका सब कुछ हूं गोपियों, मेरा न किसी से संयोग होता है, न वियोग होता है। मैं सबकी आत्मा हूं गोपियों। तब गोपियां शांत हो जाती हैं, उनका विरह शांत होता है कि मैं तुम्हारी आत्मा हूं गोपियों। मेरा न किसी से संयोग है,
न वियोग है। तो आखिरी कपड़ा है मिलना और बिछड़ना, उतार के फेंक दो। आखिरी वस्त्र क्या है? मिलना और बिछड़ना। ओके, प्रेम प्रणाम। बहुत हाई डोज हो रही है, स्टॉप करो अब, थोड़ा सा ओवर डोज हो रही है अब।